Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 3 in economics, money and credit. In this chapter, we discussed in our previous class about the terms of the credit. Credit means loan. क्रेडिट को हम क्या कह सकते हैं? क्रेडिट को हम लोन भी कह सकते हैं. तो लोन और क्रेडिट, तो उस क्रेडिट लोन के लिए क्या टर्म एंड कंडीशंस होनी चाहिए? लोन में सबसे पहले कंडीशन है लेंडर एंड बोरोवर, एक उधार लेने वाला, एक उधार देने वाला. अब उधार लेने वाला भी है और उधार देने वाला भी है. फिर उसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या हैं? फर्स्ट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होगा, जिसमें देने वाला तय करेगा कि मैं इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा और लेने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा. तो सबसे पहले किसी भी लोन अमाउंट का, मनी का जो फेयर चार्जेस हैं, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. उसका ब्याज लगता है, फेयर लगता है एक तरह से मनी को यूज करने का. सेकंड इज द कोलेट्रल और सिक्योरिटी. ये वो एसेट है जो इफ द बोरोवर इज फेल टू रीपे द लोन पेमेंट, देन द लेंडर इज has the right to sell out the security or collateral and obtain the payment or recover his loan amount. तो जो कोलेट्रल दिया जाता है वो एक तरह से एक सिक्योरिटी है, कुछ चीज गिरवी रखी जाती है कि उसके बदले में उसे लोन मिला है. और अब जिस टाइम पीरियड के लिए जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो डिसाइड हुआ है उसको पे करने, रीपेमेंट करने में अगर बोरोवर फेल हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन से वो फेल हो जाता है, उसको दे नहीं पाता है, तो लेंडर के पास ये राइट है कि उसके कोलेट्रल को बेच करके और वो अपना सेल आउट करके अपना पेमेंट है वो रिकवर कर ले. थर्ड इज डॉक्यूमेंटेशन. ये पूरी प्रोसेस जो है लोन की और क्रेडिट की वो डॉक्यूमेंटेशन होगी, नॉट ए ओरली. ओरली नहीं होगा, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन एक रिटन एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट पर लिखा जाएगा. और जो भी ये रिटन एग्रीमेंट होते हैं आजकल हम उसको कहते हैं स्टाम्प पेपर. वो स्टैम्प पेपर जो है वो एक जुडिशियल स्टैम्प पेपर है जो कोर्ट के द्वारा मान्य है. उसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं, 10 रुपीज का, 50 रुपीज का, 100 रुपीज का, 500 का. तो ये सब जो चीजें रिटर्न में लिखी जाती हैं वो एक स्टैम्प पेपर पर होती हैं. और वो स्टैम्प पेपर जो है वो जुडिशियल स्टैम्प पेपर है, मतलब कानूनी प्रक्रिया से वो एक मान्य कागज है. वो केवल एक सिंपल पेपर नहीं है, वो जुडिशियल, उसके ऊपर गवर्नमेंट का जो एक मोहर है, सील है, वो लगी हुई है. तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन स्टैम्प पेपर पर होता है, एविडेंस के तौर पर गवाह होते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं. तो ये सब चीजें उसमें टर्म एंड कंडीशंस उसमें प्रेस्क्राइब्ड होते हैं. मोड ऑफ रीपेमेंट, कि जो लोन लिया था उस लोन का रीपेमेंट किस मोड में होगा, मंथली होगा, हाफ ईयरली होगा, क्वार्टरली होगा या ईयरली होगा या लमसम वन टाइम पेमेंट होगा, एक साथ होगा. जो भी मोड है दैट डिसाइडेड इन द डॉक्यूमेंटेशन. एंड दीज आर द टर्म्स ऑफ ए क्रेडिट. वो एक क्रेडिट की टर्म्स हैं. देन वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स. वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स. इन क्रेडिट अरेंजमेंट्स की क्या क्या वैरायटीज हैं, किस किस तरह से ये क्रेडिट जो है वो अरेंज होता है, अर्थात लोन हमें कहां कहां से मिल सकता है. तो यहां हम कुछ स्टोरीज पढ़ेंगे. एक श्यामलाल है. श्यामलाल टेल्स दैट एवरी सीजन he needs to launch for the cultivation inputs on his 1.5 acre of land. Till a few years back he would borrow money from the village money lender. गांव में ही फार्मर है इन रूरल एरियाज एंड देयर आर मनी लेंडर्स गिव द लोन टू द नीडर्स. जो जिनको जरूरत होती है स्मॉल फार्मर्स को, उनको लोन मनी लेंडर देते हैं. एंड at the rate of interest 5% per month और 60% per annum.
इतने बड़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसको पैसा उधार मिला। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स श्यामलाल हैज बीन बोरोइंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल ट्रेडर इन द विलेज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% पर मंथ और 36% पर एनम। पहले मनी लेंडर से लिया, वहां 60% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही थी। उसके बाद वो विलेज ट्रेडर से लेता है, जो गांव में ट्रेडिंग का काम करता है, क्रॉप्स प्रोडक्शन है उसको परचेज करते हैं और सेल आउट करते हैं। तो जब उसने 36% पर दिया, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम दे दी, बट एक कंडीशन जोड़ दी कि श्यामलाल जो भी क्रॉप प्रोडक्शन होगा उसके फार्म हाउस पर, उस क्रॉप प्रोडक्शन को वो सेल आउट किसको करेगा? उस ट्रेडर को करेगा। तो दिस वे द ट्रेडर कैन एंश्योर द फार्मर प्रॉमिस टू द ट्रेडर also makes the farmer promise to sell the crop to him. This way the trader can ensure that the money is rapid promptly also since the crop price are low after the harvest. कि जैसे ही क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं प्राइसेस लो होती हैं और उस लो प्राइस में ही वो ट्रेडर उसको परचेज कर लेता है, और जैसे जैसे हार्वेस्ट के बाद में टाइम बढ़ता जाता है वो क्रॉप्स महंगी होती जाते हैं, उनके रेट है प्राइस है वो अच्छी मिलती है, लेकिन उस प्राइस पर वो कौन बेचेगा? ट्रेडर बेचेगा। तो फार्मर को लॉस हो गया और ट्रेडर को बेनिफिट्स हो गया। तो यहाँ क्रेडिट अरेंजमेंट कैसे हो रहा है इन रूरल एरियाज? हम बात करें, अभी जो श्यामलाल है वो श्यामलाल की बात कर रहे हैं रूरल एरियाज में। तो रूरल एरियाज में जो क्रेडिट अरेंजमेंट है वो कैसे हो रहा है? एक तो दे रहा है मनी लेंडर, जो उधार पर पैसे देते हैं। सेकंड जो है वो वहां पर रूरल ट्रेडर, जो व्यापारी हैं उन एरियाज में वो ट्रेडर्स हैं। तो ट्रेडर हैं वो भी क्या करते हैं? उनको उधार देते हैं। We next meet Arun who is supervising the work of one farm labor. एक वरुण नाम का पर्सन है अरुण, जो क्या करता है? सुपरवाइजिंग करता है लेबर्स के ऊपर। Arun has been acres of land. Arun has 7 acres of land. He is one of the few persons in Shaunpur to receive bank loan for cultivation. The nearest rate or the interest rate on the loan is 8.5% पर एनम। देखो श्यामलाल ने एक जगह मनी लेंडर से लिया 60% पर एनम, ट्रेडर से लिया इसने 36% पर एनम, बट अब जो पर्सन है अरुण, उसने किससे लिया? उसने बैंक से लिया, रिसीव बैंक लोन। तो बैंक लोन जो है वो बैंक प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो ओनली 8.5% पर एनम ले रहा है। इट मीन्स उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम है। Arun plans to repay the loan after harvest by selling a part of the crop. Then he intended to store the rest of the potatoes in a cold storage and apply for a fresh loan for the bank against the cold storage receipt. The bank offers the facility to farmer who have taken crop loan from them. अब क्या हुआ कि उसने अपना पेमेंट जो था लोन का वो रीपे कर दिया, और जो बचा उसके पास उस पोटेटोज को उसने कोल्ड स्टोरेज में डिपॉजिट करा दिया। अब कोल्ड स्टोरेज की रिसिप्ट दिखा करके उसने फिर से लोन ले लिया, क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज की रिसिप्ट क्या बन गई? उसके लिए कोलेट्रल बन गई। उसके बेस पर उसको बैंक ने फिर से एक फ्रेश लोन दे दिया। Rama, next story of a Rama is working in a neighboring field. She works as an agricultural labor. It means she has not own land. वो उसकी अपनी लैंड नहीं थी। There are several months in the year when Rama has no work. रामा के पास कोई काम नहीं होता। And needs credit to meet the daily expenses of sudden illness or functions in the family are also made through loan. यहां तक कि अचानक से कोई खर्चे आ जाएंगे तो उन सब के लिए जो अरेंजमेंट होगा पैसों का वो कहां से होगा? एक लोन लेकर के ही करना पड़ेगा। तो रामा हैज टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर ए मीडियम लैंड ओनर इन सोनपुर फॉर क्रेडिट द लैंड ओनर चार्जेज एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ।
फिर वापस से आ गया, तो ये कौन है? ये लैंड ओनर है। इट मीन्स कि वो लैंडलेस लेबरर है, और लैंडलेस लेबरर किसके यहां काम करेगा? लैंड ओनर्स के पास। तो लैंड ओनर्स है वो उसको एक 5% पर मंथ के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसे लोन देता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम रामा हैज टू टेक ए फ्रेश लोन बिफोर द प्रीवियस लोन हैज बीन रीपेड। पहला लोन पूरा नहीं होता है, उसके बावजूद उसे दूसरा लोन लेना पड़ता है। At present, she owes the landowner at 5,000. Though the landowner does not treat her well, she continue to work for him since she can get loan from him when in need. Rama tells that the only source of credit for the landless people in Sonpur are the landowner एम्प्लॉयर्स, कि उनके पास जॉब क्या है? लैंड ओनर्स के पास काम करना, और वो उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। तो दीज आर द क्रेडिट अरेंजमेंट्स ऑफ द लोन। मनी लेंडर से लेते हैं, ट्रेडर्स से लेते हैं, या बैंक से भी लेते हैं, और लैंड ओनर्स से भी लेते हैं। ये जो तीन हैं ये प्राइवेट सेक्टर हैं, और ये बैंक जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर्स का लोन है।